हेलो एवरीवन, मैं राकेश श्रीवास्तव। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो वीडियो पढ़ा था उसमें वेक्टर में उसकी डिफिनीशन, टाइप्स वगैरह हम लोग जान चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर से एक लॉ हम लोगों ने उसमें कर लिया था, ट्रायंगल लॉ। अब सेकंड लॉ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। It is also very important law in which we learn. It states that if two vectors acting simultaneously at a point can be represented by the two adjacent sides of a parallelogram as well as the direction and the magnitude, then its diagonal represent its resultant. It is the rule. Now, we want to prove it by the magnitude point of view. How can we prove? Let you say ACE in the triangle ACE, AC square is equal to AE square plus CE square. Then AE is nothing but AB plus BE whole square plus CE square. CE square अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं। अब यहाँ से जान लें, this vector AB is the P and AD is the Q. No, it is also the Q because it is parallel to it. देखिए ये Q वेक्टर है, इसी के पैरेलल ये BC है। तो Q का जो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो BE डायरेक्शन में जाएगा वो Q cos अल्फा हो जाएगा, और जो वर्टिकल में जाएगा उसे हम Q sin अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देन नाउ वी लेट हियर AB square plus BE square plus 2ABBE plus CE square. AB is your P, so it is P square. BE is the Q cos alpha, Q square cos square alpha, and 2 PQ cos alpha. C is the Q square sin square alpha. Now we can write it as P square and Q square cos square plus Q square sin square. Let Q square take the common, then cos square plus sin square goes to be 1. Then P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. It is the final formula in the vector addition in parallelogram. And AC is your resultant, R square. It is vector, but here it is the magnitude, so it is mod. So R is equal to R, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, where alpha is the angle between the two adjacent vectors. इनके बीच का एंगल है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर B से कितने एंगल पे है। तो वी कैलकुलेट द tan थीटा। Tan theta is equal to this much Q sin alpha upon P plus Q cos alpha.
It is the angle of the resultant which it makes from the base vector P. It is the angle of resultant with base vector P. कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दे देते हैं कि Q से एंगल दे देते हैं। अगर Q से दे दे रहे हैं तो आपको Q को यहाँ नीचे रख लेना चाहिए, P को ऊपर कर देना चाहिए। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। Q को आपने नीचे कर दिया है तो यहाँ ये P साइन अल्फा और ये Q प्लस P कास अल्फा हो जाएगा। कितना फर्क आ जाएगा अगर Q यहाँ नीचे आ जाए और P ऊपर हो जाए। तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फॉलो करेंगे इस एंगल। अगर ये एंगल राइट एंगल है तब देखिए क्या होता है। इफ थीटा इज द राइट एंगल तो tan 90 is infinite and it goes to be Q sin alpha upon P plus Q cos alpha। इनफाइनाइट को तो हम कैलकुलेट करते नहीं है तो 1/0 लिख लेंगे। देन फ्रॉम हियर वी हैव P plus Q cos alpha is equal to 0। इसकी हमें कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अब 90 डिग्री किस कॉन्सिक्वेंस में हो सकता है इसको भी आप समझ सकते हो। जैसे ये तो आपका रिजल्टेंट हो रहा है और इस पर ये जो है ये राइट हैंड हो गया, ये 90 डिग्री हो। इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि ये R है और ये P है। इस सिचुएशन में हम ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। इफ अल्फा इज 90 डिग्री देयर आर सो मेनी केसेस and from that we can calculate different answers. It is your formula first. If now look, R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. It is our resultant, and when we need R then square root of it. It is our base formula. Now case first. If alpha is 90 डिग्री, ये आपको केस मिलता है। किस तरीके से मिलता है वो मैं बाद में बताऊंगा। कि अल्फा इज 90 डिग्री, then mod R is how much? It is P square plus Q square। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों जो एडजेसेंट फोर्सेस हैं या वेक्टर्स हैं दे आर एट राइट एंगल 90 डिग्री, ये P है ये Q है, तो ये तो पाइथागोरस से भी हम लोग जानते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट शुड बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो इट इज योर फर्स्ट केस। अगर आपको ऐसा मिल रहा है इसका मतलब है कि दीज वेक्टर्स आर एट राइट एंगल। सेकेंड, इफ अल्फा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री पे हमें क्या मिलेगा? R is equal to cos 0 is 1। So we get P square plus Q square plus 2PQ. It is the whole square of P plus Q. So we get P plus Q. It is the maximum value of the resultant.
It is the maximum value of resultant. So R max, we can say R max is equal to P plus Q. इससे ज्यादा कभी रिजल्टेंट नहीं हो सकता। केस थर्ड देखें, when if alpha is 180 degree, then what happened? Cos 180 is minus 1. So we get P square plus Q square minus 2PQ. So it is P minus Q whole square. So we get P minus Q. It is the value which is the minimum, R min is P minus Q. तो मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर की एडिशन में P प्लस Q होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? P माइनस Q। ये यहाँ से आप जान सकते हैं। और 0 डिग्री और 180 डिग्री किस तरीके से फॉर्म होंगे इनको भी हम समझ लें। ये वेक्टर P है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से P है, और दूसरा वेक्टर चूंकि ये दोनों एडजेसेंट थे तो एडजेसेंट है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये को इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स हैं तो इसलिए यहीं से शुरू होगा Q भी। तो Q अगर यहाँ से शुरू होगा, एंगल 0 डिग्री है, यहाँ से आप देखिए यहाँ अल्फा लिए थे तो यहाँ से जब कम करते जाएंगे तो इसी के ऊपर लाई कर जाएगा Q भी। तो 0 डिग्री एंगल पे दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लाई कर जाएंगे। यही यानी यहीं से एंगल मेजर हो रहा है 0 डिग्री, फिर ये आया यहाँ 90 डिग्री, और फिर जब इधर हम घुमा देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा तो P इधर जा रहा है और Q इधर हो जाएगा, तो उस पोजीशन में हमें मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा R is equal to P minus. So these are three cases by which we learn about this parallelogram. Now the third law, polygon law of vector addition. If a number of vector can be represented in direction and magnitude by the sides of the polygon, then the resultant represented by the magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. What is the meaning of that? You look that कि पॉलीगन कोई आप हेक्सागोनल ले सकते हो, पेंटागोनल ले सकते हो। एक ये वेक्टर लिया हमने, एक ये दूसरा वेक्टर लिया, ये एक तीसरा वेक्टर लिया, एक ये हमने चौथा वेक्टर लिया और यह क्लोज हो गया। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जब हम मिला देंगे तो वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये अब टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इट इज द रिजल्टेंट। So if you say it is phi, let you say it is phi, then phi is sum of P plus Q plus R plus S। एक बात यहाँ और ध्यान देने की है कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम इसको स्केलरली ऐड करें तो 2 3 5 4 9 और 5 14, 14 सेंटीमीटर आया। इसकी लेंथ आ रही 14 सेंटीमीटर, लेकिन इसका रिजल्टेंट हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, क्योंकि इट इज द वेक्टर एडिशन, it is not the scalar addition. You must remember it every time. So that is the
polygon law of vector addition and how we add the vectors regularly, it is also given in this.